जय जगन्नाथ दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिशा मम्मी आप सबको स्वागत करती हूँ दिशा मम्मा डेली लाइफ ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है, हर घर में हर औरत को हमारे संस्कृति में माता लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा हो तो घर में बरकत बनी रहती है। मैं आज आप सबको ऐसी छोटी छोटी नुस्खे बताऊंगी, छोटी छोटी सुझाव बताऊंगी, जिस सुझाव को हम अगर पालन करें तो घर में बरकत बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ये जो सुझाव है वो किचन से जुड़ी है और घर की हमारी औरत की न जो होती है ना, बहुत सारे समय किचन में गुजरता है। तो चलिए फिर सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। सुझाव नंबर 1, हमें ये करना चाहिए, जब भी हम सुबह घर में उठते हैं ना तो पहला काम हमारा ये होता है, हम सुबह सुबह नहा धोकर पहले पूजा करते हैं। घर में घर की जो भगवान होती हैं उनकी हम पूजा करते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं ना घर में, भगवान के पास दिया वगैरह लगाते हैं, दिया से पूजा करते हैं। तो उसी दिया से हो सकता है अगर आप अलग दिया भी हो करें तो भी चलेगा, तो उससे हम घर के चूल्हे को भी थोड़ा सा पूजा कर ले। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पूजा के दौरान भी हमारे यहाँ झोटी वगैरह चिता वगैरह भी चूल्हे पर पड़ता है। ये आप ज़रूर कर लीजिए। हर सुबह चूल्हे को थोड़ा सा पूजा कर लीजिए, इससे अग्नि देवता भी खुश होते हैं। सुझाव नंबर दूसरा क्या है, तो चलिए, जैसे आप सुबह सुबह पूजा करके आ जाते हैं किचन में, खाना बनाना हम शुरू करते हैं सुबह के, तो उस सबसे पहले हमें चूल्हे को एक नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद जो पहला काम हम करते हैं, जैसे कि हर घर में ये होता है, चाय बनाना होता है। तो जब भी आप चाय बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, जब भी आप पानी से कुछ बनाते हैं ना, सुबह सुबह, सुबह हो दोपहर को, कभी भी खाना बनाएं, तो पानी को सिर्फ खाली पानी, सादा पानी को इस तरह से फूटने मत दीजिए, उबालने मत दीजिए। इसमें आप थोड़ा सा चुटकी भर भी हो न हो नमक डाल दीजिए, क्योंकि माना जाता है खाली पानी को इस तरह से उबालने से पानी जो होती है ना वो हमें श्राप देता है। तो आप जब भी चावल वगैरह चढ़ाते हैं ना, उस टाइम पे भी पानी को ज़्यादा उबालने मत दीजिए, उससे पहले थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। तो ये टिप्स आप याद रखिए। सुझाव नंबर 3, तो जब भी आप खाना बनाए ना सुबह सुबह, ये देखिए मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों के लिए नूडल्स बना रही हूँ, चाय चढ़ा दिए हैं दूसरी तरफ। तो इस तरह से मेरे नूडल्स हो गए हैं, मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ। कभी भी आप इस तरह से, जब आपका खाना पक जाए तो चूल्हे से डायरेक्ट इस तरह से कभी भी किसी को परोसे नहीं, खाना परोस कर मत दीजिएगा। ये बहुत ही गलत बात है, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित होती है। आप ये करिए, खाना को पहले चूल्हे से निकाल लीजिए, दूसरे जगह पर रख लीजिए, नीचे रख लीजिए। उसके बाद उससे आप थाली में परोस कर खाना घर में सर्व कीजिए सबको। लेकिन चूल्हे से आप कभी भी खाना डायरेक्ट परोसिए मत। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिए और याद से कीजिए, इससे भी माता लक्ष्मी क्रोधित होती है, अग्नि देवता भी क्रोधित होते हैं। तो ये सुझाव आप ज़रूर पालन कीजिए। अभी बढ़ते हैं सुझाव नंबर 4 की तरफ। तो जैसे कि हम सुबह सुबह हर वक्त, हर घर में शायद ही रोटी बनता है, घर में रोटी हो गया, पराठा हो गया, नाश्ते में बनता है। और बनाने के बाद हमारा आखिरी रोटी जब हम करते हैं, उसके बाद इसी तरह से हम खाली तावे को चूल्हे से निकाल लेते हैं रोटी वगैरह करने के बाद। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे आप कभी मत कीजिए। खाली तावे को कभी भी चूल्हे से मत निकालिए। इस तरह से आप जब आखिरी रोटी या आखिरी पराठा बनाए ना, तो उसी के साथ ही तावे को चूल्हे से उठाकर ले आइए। सुझाव नंबर 5, तो जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ, लेकिन मैं हर जब जब भी मैं रात को सोती हूँ तो उस वक्त मैं गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ एक कपड़े से, गीले कपड़े से। तो जो भी हमारा धूल वगैरह हो गया, खाना का छिटका वगैरह हो गया लगता है ना गैस के चूल्हे पर, वो सब निकल आता है। हमें ये याद करके रात को सोने से पहले खाना बनाना वगैरह काम ख़त्म करने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। तो सुझाव नंबर 6 ये है कि जब भी आप जूठे बर्तन, खाना खाने के बाद कई घरों में ऐसा होता है कि हम जूठे बर्तनों को उसी तरह सिंक में रख लेते हैं, वक्त कुछ देर बाद
उसे हम साफ़ करते हैं या सुबह रख लेते हैं, दोपहर को साफ़ करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो आप कभी भी झूठे बर्तन वगैरह को सिंक में मत रखिए। कोशिश कीजिए हर वक्त जब भी आप झूठा बर्तन पड़े तो उसे वही वक्त ही साफ़ कर लीजिए। कभी भी आप झूठे बर्तन सिंक पर फैलाकर मत रखिए, ये बहुत ही बुरी बात होती है। तो ये सारी कुछ छोटे छोटे नुस्खे थे, छोटे छोटे सुझाव थे जो हम औरतें अगर घर के किचन में करें तो हम नेचुरली कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी सुझाव हम अगर करें, पालन करें, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है, घर में बरकत बनी रहती है, पतियों के जीवन में हर दुख कष्ट दूर होता है। और इससे हमारी जो ज़िंदगी होती है ना वो भी बहुत आसान होती है। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। घर जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसे भी हमारे किस्मत में हो, बस हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और ये खुशी तभी मिलती है हमें जब घर में एक पॉजिटिव वातावरण होती है, शुद्ध वातावरण होती है घर में। तो इस शुद्ध वातावरण के लिए हमें कुछ ऐसे ही छोटी छोटी बातें को मानकर चलना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे घर में शुद्ध वातावरण बनी रहती है, घर में बरकत आती है, पति पत्नी के बीच में जो कलह वगैरह नहीं होता है। तो उससे एक बहुत अहम बात और है, जब भी आप खाना बनाएं ना, सुबह हो, दोपहर को हो, शाम को हो, जब भी आप खाना बनाएं बस दिल से बनाइए। जो भी खाना बनाएं दिल से बनाइए और शुद्ध मन से और आत्म तृप्ति के साथ ही बनाइए। क्योंकि कभी कभी हमारा जो होता है ना, ऑफिस का टेंशन होता है, बाहर का टेंशन होता है, घर का टेंशन होता है, उन सारे टेंशन को हम दिमाग में घुसा कर खाना बनाने बैठ जाते हैं। क्योंकि खाना बनाते वक्त हमारे दिमाग में हर वक्त वही बातें चल रही होती है, तो उस वक्त जो खाना बनता है वो कभी अच्छा नहीं बनता और वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो आप भी कोशिश कीजिए जब भी आप खाना बनाएं तो आप पूरी तरह से रिलैक्स हो और अच्छे दिमाग से, अच्छे दिल से घर के लिए खाना बनाएं। क्योंकि खाना बनाना हम अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए बनाते हैं। तो वो खाना अगर अच्छा नहीं बनता, अच्छा नहीं होता उनके स्वास्थ्य के लिए, तो बनाने का क्या फ़ायदा। तो जब भी आप खाना बनाएं उसी टाइम बनाएं जिस टाइम आपका दिल और दिमाग शांत हो और आप खुश हो, तो उसी टाइम बनाइए। क्योंकि हम दिल से जो भी बनाते हैं वो अच्छा बनता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।